are the areas of the adjacent faces of cuboid, then its volume is equal to, बताओ कोई, then its volume क्या, नहीं पता है, then its volume is equal to, लिख लो ये फॉर्मूला, रूट अंडर a1 इंटू a2 इंटू a3। अगर क्यूबॉइड के तीनों एडजेसेंट फेसेस के एरिया गिवन है पहले से और बोल दिया उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताओ, तो क्या लिखोगे, तीनों फेसेस के एरिया को मल्टीप्लाई करके रूट लगा देना। ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर। ये दिमाग में रखना बस। और क्यूब के केस में क्या हो जाएगा, एक बार रूट, फिर से रिपीट कर दीजिए ना। स्टेटमेंट पढ़ो ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये सर समझ गए। ठीक है, तीन एडजेसेंट फेसेस के एरिया गिवन है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइड का तीन फेस एडजेसेंट फेसेस का एरिया गिवन है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, रूट अंडर a1 इंटू a2 इंटू a3। चलो अब कुछ क्वेश्चन बनाओ, बेसिक क्वेश्चन, ये सब मल्टीपल चॉइस में बहुत बार पूछा जाता है। अगर क्यूब का, लिख लो, इफ इच एज ऑफ क्यूब of volume capital V is doubled, then the volume of new cube क्या होगा बताओ, then the volume of new cube, ऑप्शन है twice of initial volume, मतलब twice of 2V, 4V, 6V and last 8V। बताओ, if each is of cube of a volume V, कितना, 8V। और किसी का कुछ आंसर, कैसे बनेगा बताओ श्रेया, चलो बताओ। सर साइड को एक क्यूब मान सकते हैं। हाँ ठीक है, तो तो फिर पहले वाले फिर केस में क्यूब वॉल्यूम कर कितना देंगे। हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इनिशियल क्यूब, जो तुम्हारा पहला क्यूब था उसका तो वॉल्यूम एक कितना हो हो जाएगा, जाएगा। एक क्यूब हो जाएगा। अब तुमने क्या साइड किया, सारे साइड साइड को डबल कर दिया, तो जो न्यू क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, तुमने सारे साइड को डबल कर दिया है तो 2A क्यूब हो जाएगा, दैट इज 8A क्यूब। अब और 8 देखो क्यूब इसको डिवाइडेड बाय एक क्यूब। इसको ऐसे लिख लो ना, 8A क्यूब, और A क्यूब किसका वॉल्यूम था, पहले वाले क्यूब का, और पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम को किससे डिनोट किया गया है, वी। कैपिटल V से, तो 8V। आया समझ में, बताओ। यस सर। यस ठीक है, ट्रिपल हो जाता तो, अगर एज को ट्रिपल कर देते तो 27V। 27V हो जाता, 3A क्यूब 27V। कितने का आया था आंसर, सर आगे आ गया था। नेक्स्ट लिखो, बनाओ इसको। अच्छा अब क्यूबॉइड आ जाए तो, मेरे कहने का मतलब, इफ, लिख लो क्वेश्चन ही लिख लो, इफ इच साइड ऑफ cuboid of surface area capital S, is doubled, if each side of cuboid of a surface area capital S is doubled,
देन सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब क्या होगा बताओ। देन सरफेस, हम डबल के केस में हम सारा करवा दे रहे हैं, बाकी ट्रिपल हो, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, एक सीखो और इसी बेस पे सब 4 बना लेना। टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स पक्का? यस सर। ठीक है। देन सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड कर लोगे? जो इनिशियल क्यूबॉइड है, सबसे पहला जो क्यूबॉइड था उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। अब तुमने क्या किया, उसके साइड को डबल कर दिया, तो जो फाइनल क्यूबॉइड मिला उसका टीएसए क्या हो जाएगा? सारा साइड डबल हो रहा है, क्या होगा बताओ? 4L plus 4L हो 4BH। जाएगा। देखो सारा साइड डबल हो रहा है, तो पहले L था तो अब क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। जो पहले B था वो 2B और जो H था वो 2H हो जाएगा। तो यहाँ पे L के जगह पे 2L रखोगे और B के जगह पे 2B रखोगे तो कितना दे देगा? 4LB दे देगा। उसी तरीके से यहाँ भी 2B और 2H रखोगे तो 4BH और 4HL दे देगा। यहाँ से 4 4 4 सब में कॉमन है, कॉमन लेकर के बाहर करो। ठीक है, कॉमन 4 बाहर हो जाएगा ना, तो 4 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा। ये टोटल कितना आ रहा था तुम्हारा? हाँ ठीक है, 4S आया था ना या 8S आया यस था? सर। 4 ना? एस। हाँ, तो 4 सबसे कॉमन लो इंटू 2 LV BH और HL। ठीक है, और जो पहला वाला क्यूबॉइड था उसका सरफेस एरिया क्या आया है? कैपिटल एस के बराबर। तो 4 इंटू एस, ये पूरा का पूरा को हम कैपिटल एस से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए फाइनल क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा सरफेस एरिया? 4S। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इफ इच एज ऑफ, जिसको जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा पूछ लेना, एज ऑफ अ क्यूब is increased by 50%, then percentage increase in its surface area। बताओ, then percentage increase in its surface area। बोलो कितना परसेंट इंक्रीज करेगा इसका सरफेस एरिया? वन 125%। 120। 125। ठीक है, 125% इंक्रीज करेगा। आगे बढ़े। देखो अभी भी तुम्हारे बुक में कुछ क्वेश्चन होंगे जो ना बने, जैसे हम फ्लो ऑफ सर वाटर ये एक वाला बार बोल। डिस्कस कर दीजिए ना 125%।
ठीक है कर देंगे। कुछ क्वेश्चन है जो अभी नहीं बनेगा तो उसके लिए टेंशन मत लेना हम, क्योंकि उन सारे क्वेश्चन को एक साथ तुम्हारे क्लास 10 के साथ ही कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हारा 10 वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता चला जाएगा और क्लास 9 भी हो जाएगा। अभी वैसा क्वेश्चन हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं जिसमें तुम लास्ट क्लास में भी देखा होगा, जिसमें वॉल का एरिया निकालो, वॉल पेंट कर रही है, सब क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, इन सब पे अभी हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम एक साथ हम बता देंगे कि इसमें तुम्हारा 9 का क्या है, 10 का। ऐसे बेसिकली 9th और 10 में बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है ना। तो वो चीज का टेंशन मत लेना अभी, लेकिन इतना याद रखो सारा क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। हम बुकलेट से क्वेश्चन दे देंगे, उससे बना लेना, ठीक है। जो जो हम क्वेश्चन टिक करवाएंगे अभी सिर्फ उतना ही बनाना, बाकी अभी टाइम है अपने पास, छुट्टी के बाद उन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो। एक क्वेश्चन लिखो, उसको घर से बनाना, देखना बनता है या नहीं, ठीक है। ये लिख लो तो जरा होमवर्क। द एक्सटर्नल, ये आराम से लिख लो, ये घर पे बनाना। द एक्सटर्नल लेंथ comma breadth and height of a closed rectangular wooden box are, ये घर पे ट्राई करना। wooden box are 18 centimeter, 10 centimeter and 6 centimeter respectively, and thickness of wood is 1/2 centimeter। थिकनेस वगैरह पे अभी भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं कराए हैं, सब बेसिक अभी सिर्फ करवाए हैं हम। when the box is empty, it weighs 15। कोई बनाया है क्वेश्चन? नहीं बनाए हो तो बना के आना। and when filled with sand, it weighs 100 kg। 100 kg। find the weight of 1 cubic centimeter of wood। ये लिख लो, बना के आना। कुछ पूछना है तो पूछो क्यूबॉइड में अभी, क्योंकि हम सिलेंडर पे अब मूव करेंगे। क्यूबॉइड का कोई क्वेश्चन है किसी के पास? बेसिक क्वेश्चन हम सिर्फ बोल रहे हैं अभी, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन। कुछ वैसा क्वेश्चन है तो पूछो, जल्दी ढूंढो अपने बुक में, या जो बनाए हो नहीं बना हो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो एक बार। नहीं है?
नहीं है तो आगे बढ़े। सर वो वाला आप बोले थे जो अभी 125% इसका आंसर आया था। अच्छा, ये क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या? यस सर। ओके, कर देता हूँ। If each edge of a cube is increased by 50%, तो इसमें इनिशियल एज को ले लो a, ठीक है, वो 50% इंक्रीज किया तो जो न्यू न्यू क्यूब बना उसका एज कितना होगा बताओ, इतना तो बताओ। बोलो। फिर बोलो। सर नहीं पता। नहीं पता? क्यों नहीं पता? रुको। देखो फिर कैसे होगा। पहले तो इसके एज को a ले लो, ठीक है। यस सर। लेट द ओरिजिनल साइड बी a, देन अगर ओरिजिनल साइड a है तो उस केस में सरफेस एरिया कितना होगा, कितना हो जाएगा? क्या है तुम्हारा? 6 है इसका। 6 तो इसको कैपिटल एस ले लो, 6 है, ठीक है। अब जब इसके साइड को 50% इंक्रीज किया गया, साइड को 50% इंक्रीज किया गया तो न्यू साइड कितना हो जाएगा बताओ कोई? 150/100। 150/100, ठीक है। देखो कैसे पता चलता है। इट साइड, ये सब 8 में पढ़ना था यार, कोई बात नहीं। इंक्रीज बाय 50%, देन क्या हो जाएगा बताओ? जब 50% इंक्रीज करेगा तो क्या, कैसे इसको लिखोगे? परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला नहीं पता है या कुछ भी? बताओ जी पुष्कर। 150/100। 150/100, 100। ठीक है। 150/100 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से फिर आगे तुम्हारे पास न्यू साइड, न्यू न्यू जो क्यूब बनेगा उसका पता चल गया, और जो ओरिजिनल क्यूब था उसका तुमको पता चल गया। अब उन दोनों के बीच में ये कर लेना, परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेना। परसेंटेज इंक्रीज का हम फॉर्मूला बता रखे थे, उस चीज का यूज करना और बनाना। नहीं बनता है तो फिर बताना, आप ट्राई करना यहाँ से। अगर नहीं बनेगा तो फिर मेरे को बताना, हम फिर से डिस्कस कर देंगे इस चीज को। करेगा? यस बोलो, सर। जरूर से करना। नहीं बनता है तो बताना, हम फिर से आगे इसको पूरा डिटेल्स में बता देंगे। चलो आगे बढ़े, क्यूबाइड छोड़ते हैं, अब सिलेंडर पे आते हैं, ठीक है। फॉर्मूला सब याद करते चलना, जब हम आगे की चीजें पढ़ाएंगे तो हम तुम ही लोग से पूछेंगे। चलो देखते हैं आगे अब। वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तुमको राइट सर्कुलर सिलेंडर ही पढ़ना है। इसका डेरिवेशन याद है ना कैसे होता है? एक रेक्टेंगुलर प्लेन से ही निकल करके आता है, ये सब चीज पता है ना। एक रेक्टेंगुलर प्लेन को जब फोल्ड करते हैं तो क्या मिलता है? एक सिलेंडर मिलता है, पता है कि नहीं? यस सर। हम्म, तो जैसे एक रेक्टेंगल है तेरे पास, उसको तुमने फोल्ड किया,
तो फोल्ड करने पे तुम्हें क्या वापस मिलता है, एक सिलेंडर मिल जाता है, ठीक है ना। तो जो एरिया ये रेक्टेंगल प्लेन का होगा, क्या वही कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बनेगा, बताओ। यस सर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना जानते हो तुम लोग, 2 पाई आर एच, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस में क्या करता है, सीएसए में एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ टॉप, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो टॉप और बॉटम सिलेंडर का किस शेप में होता है, सिलेंडर ये सर्कुलर शेप में होता है। जो सिलेंडर होता है उसका टॉप और जो बॉटम होता है वो सर्कुलर शेप ही होता है ना, कि कुछ और हो जाता है, सर्कुलर। सर्कुलर होता है। तो क्या करोगे, सीएसए में इन दोनों सर्कुलर फेसेस का एरिया को ऐड कर दोगे, तो सीएसए 2 पाई आर एच प्लस, और जो दोनों सर्कुलर सरफेस होते हैं टॉप और बेस वाला, उन दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या क्या कॉमन होगा, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हो जाता है टी एस ए ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का हम फॉर्मूला क्या बताए थे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट। तो ये जो सिलेंडर है इसका बेस का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा अब तुम ही लोग बताओ, ये चीज बहुत ही बेसिक सा चीज है, पता होगा सबको। ये जो सिलेंडर था इसका हाइट एच था, अब इसको जब तुम ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, एक इस सिलेंडर को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, रेक्टेंगल। एंगल। रेक्टेंगल मिलेगा। तो जो रेक्टेंगल मिला उसका हाइट कितना होगा, विड्थ, बताओ। सर्कल के हाइट के बराबर। सर्कल का हाइट सिलेंडर के हाइट के बराबर, तो इसका विड्थ h हो जाएगा, और इसका लेंथ कितना होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर। किसके, सिलेंडर। यहाँ पे सर्कल बोल गधा, हाँ सर वही मतलब। सिलेंडर के जो सर्कुलर बेस है उसके सरकमफ्रेंस के बराबर, तो 2 पाई आर, ठीक है। ध्यान में रखना ये चीज, पूछना है कुछ तो पूछो, पूछो। फॉर्मूला में कोई डेरिवेशन में कहीं दिक्कत हुआ तो पूछो, नहीं है, नहीं है तो फिर क्वेश्चन लिखना शुरू करो। अभी सिर्फ बेसिक क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जैक्टली मतलब आसानी से तुम लोग बना सको, अभी उन सब क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम। अभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम बाद में लिखाएंगे कि टाइप 1 में क्या क्वेश्चन, टाइप 2 में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नोट्स अच्छे से रखना इन सब का, ताकि 10th में फिर तुमको पढ़ने का मारा मारी ना हो, आराम से तुम 10th में रिवाइज करो नोट्स को और कंप्लीट हो जाए तुम्हारा, सिर्फ रिवाइज करना, ठीक है। चलो बेसिक क्वेश्चन करवाना है क्या, कि कर्व सरफेस एरिया निकालो और टोटल सरफेस एरिया निकालो और वॉल्यूम निकालो, ये सब क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे हैं, बताओ करवाए या छोड़ दे, बोलो। छोड़ दी। छोड़ देना, अब तुमसे बोल देगा कि एक सिलेंडर का डायमेंशन दे दिया है, इसका कर्व सरफेस निकालो, एक सिलेंडर का डायमेंशन सारा गिवन है, उसका वॉल्यूम निकालो, तो ये सब निकाल लोगे ना फॉर्मूला यूज करके सीधा, यस सर। यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, द रेशियो बिटवीन the CSA and TSA of a right circular cylinder of a right
circular cylinder is 1:2. 1:2. Find the ratio between their height and radius of cylinder. Find the ratio between their height and radius of cylinder. नो CSA और TSA का रेशियो दिया हुआ है. आंसर आएगा तो बताना. आया किसी से भी? रेशियो बिटवीन सर 1:1 CSA 1/1. हाँ, CSA और TSA का रेशियो दे रखा है 1:2. तो CSA ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाई TSA ऑफ सिलेंडर, ये कितना दे रखा है? 1/2. CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH और TSA ऑफ सिलेंडर क्या 2 पाई R इंटू R प्लस H. ये कितना हो जाएगा 1:2. तो यहाँ से 2 पाई R और 2 पाई R कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो क्या बच जाएगा? अब मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो 2H इक्वल्स टू R प्लस H. तो H इधर आएगा तो H इक्वल्स टू R. तो रेशियो कितना हो गया 1:1. किसी को पूछना है तो पूछो. नहीं पूछना है? नेक्स्ट लिखो, फिर लिखो नेक्स्ट. a rectangular surface या rectangular sheet कर लो. a rectangular sheet of dimension 44 centimeter into 18 centimeter is rolled along its length. ठीक है. Find the radius of cylinder
फॉर्म्ड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट था, उसको तुमने लेंथ के अलोंग रोल्ड कर दिया, तो जो सिलेंडर बन करके आया उसका रेडियस क्या होगा? दोनों पे बना लेना, तो तुम लोग रेडियस अलोंग रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ पे भी रेडियस बताओ, और रोल्ड अलोंग इट विड्थ, तो विड्थ के भी अलोंग अगर रोल करते तो उस केस में रेडियस क्या होता? बताओ। नहीं बनेगा, हम समझा देंगे। आया? सर रेडियस 7 है क्या? क्या रेडियस 7 है। रेडियस 7? देख सकते हो। अगर विड्थ के अलोंग रोल करेंगे तो देखो, समझा दे क्या? समझाना है तो बोलो। सर विथ के करेंगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, पॉइंट में आया तो पॉइंट में चलेगा। देखो, बेसिक सा क्वेश्चन था, अभी हम जस्ट बताए थे थोड़ी देर पहले कि जो जो ये रेक्टेंगल का लेंथ होता है वो किसके बराबर होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। जो सरकमफ्रेंस, जो बेस होता है उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। तो अब तुमने क्वेश्चन को दो तरीके से, एक तो पहला कि जो इसको रोल किसके अलोंग किया है, तो लेंथ के अलोंग रोल किया है, तो ये लेंथ के अलोंग रोल किया है, तो सिलेंडर कैसा दिखेगा तुम्हारा? जो दिखता है बेसिकली उसी तरीके से ही दिखेगा, और क्या कुछ ये दिखा। ठीक है, अगर तुमने इसको क्या किया, लेंथ के अलोंग रोल किया, तो जो इसका लेंथ है, जो रेक्टेंगुलर का लेंथ है वो ही सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, होगा ना? जो रेक्टेंगल का लेंथ आएगा वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। बोलो। यस ठीक है, तो सरकम ये लेंथ कितना है इसका? 44 है, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 44। यहाँ से पाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44। यहाँ से 22 दूना 44, ये खत्म, तो आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। जब इसको विड्थ के अलोंग रोल करते, विड्थ के अलोंग रोल करोगे मतलब ऐसा कुछ, तो सिलेंडर तुमको अभी ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस केस में 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा? 18 के बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से रेडियस निकाल लेना। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बोलो किसी को डाउट है तो। नो सर। क्या डाउट है क्या? नो सर। नहीं है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, हाँ हम बोल रहे थे एक रोलर है सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है, तो वो मतलब एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अगर वो एक रेवोल्यूशन घूमता है तो, रोलर है, एक रेवोल्यूशन तुमने दिया उसको, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक रेवोल्यूशन में? बताओ, बोलो। 2 पाई आर
2 पाई RH। नहीं पता है क्या ये सब चीज? एक रोड रोलर है, ऐसे ही समझो ना, एक व्हील है जो सर्कुलर व्हील होता है, उसको एक रेवोल्यूशन दिए, मतलब एक कंप्लीटली घुमाए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। सर्कल में कर्व सरफेस कहाँ से आ गया? अभी हम एग्जांपल चेंज किए थे। देखो ये लॉजिकल चीजें हैं, ये सब पता होना चाहिए था। जैसे एक सर्कुलर व्हील है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करने का मतलब जैसे इस पॉइंट पे, ठीक है, व्हील जमीन को टच कर रहा है, ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कहने का मतलब ये सर्कल घुमा 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 घूम घूम के फिर से पहले तो बी यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे आएगा, ये हाफ रेवोल्यूशन होगा, और फिर तीसरे स्टेप में बी इधर चला गया और ए नीचे आ गया, तो ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में सर्कल कितना डिस्टेंस कवर करता है, सर्कुलर व्हील? तो 2 एक पाई कंप्लीट रेवोल्यूशन में सर्कुलर व्हील अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। ये आपके बाद से दिमाग में बिठा लेना, भूलना मत। क्या होता है? तो एक सर्कुलर व्हील एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। उसी तरीके से एक रोड रोलर एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर। याद रहेगा? एक रोलर क्या होता है? सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो एक रोलर, सिलिंड्रिकल रोलर एक रिवोल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर करेगा। याद रहेगा या भूल जाएगा? याद ही रखना इस चीज को, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिख लो, लिखो। the diameter of roller is 1.4 meter and it is 2 meter long मतलब हाइट का काम कर जाएगा। find the distance covered by roller in 10 revolutions, बनाओ फटाफट। वन 176 मीटर। 10 रेवोल्यूशन है ना? यस सर। एक रेवोल्यूशन में कितना कर रहा है? 17.6 मीटर। 17.6। एक रेवोल्यूशन में कितना? 17.6 मीटर। 17.6 2 into 22/7 into 2 into ये 1.4 है, यहाँ से 4 ये 10 हो गया। 7 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 48/5, 8 पॉइंट समथिंग होगा। 17 कहाँ से ले आए तुम? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में बताओ यस सर 8.8 तो। और 88 हो जाएगा फिर। तो 10 रेवोल्यूशन में कितना होगा? 88। 8.8 into 10, यहाँ से डेसिमल हटाना तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर गलती से वो 1.4 लेके बना रहा होगा। अच्छा,
चलो अभी तुम लोग हॉलो सिलेंडर अच्छे से पढ़ लो। हॉलो सिलेंडर आखिरकार होता क्या है, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से सीखना। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है तुम लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लो हॉलो सिलेंडर का कंसेप्ट। देखो ध्यान से, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी चीज है ये। कंफ्यूज कभी भी मत होना इसमें। हॉलो सिलेंडर क्या होता है? देखो हॉलो सिलेंडर बेसिकली होता क्या है, जैसे पाइप देखो घर में, पाइप पाइप जैसे पानी वानी प्लांटिंग करते हो, यस सर। Yes, sir. तो उसको ऊपर से कभी देखना, जहां से वाटर फ्लो आउट होकर के बाहर निकलता है, उस पर थोड़ा सा थिकनेस दिखाई देता है क्या? ऊपर से देखना है, मतलब जहां से पानी निकलता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है, गोल एक ये रहता है और एक हल्का सा ऐसा रहता है गोल, और बीच में ये मोटा दिखता होगा ऐसा कुछ। बताओ, देखे हो कभी? Yes, sir. Yes. Definitely. तो जो हॉलो सिलेंडर होता है यही होता है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर एक ये बेस्ट एग्जांपल होता है, जो तुम्हारे घर में पाइप तुम जिससे प्लांटिंग वगैरह करते हो, दिखता है ना, थोड़ा सा मोटा दिखता है थिकनेस। बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हॉलो सिलेंडर हो जाता है। तो हॉलो सिलेंडर बेसिकली एक बड़ा सिलेंडर रहता है और उसके अंदर एक छोटा सा सिलेंडर डाल दिया हमने, मतलब उससे छोटे रेडियस वाला एक सिलेंडर हम क्या करते हैं, उस बड़े वाले सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं। हाँ, हॉलो सिलेंडर में तो कितना सरफेस हो गया सिलेंडर का, बताओ। एक बड़ा वाला सिलेंडर रहा और उसके अंदर तुमने क्या किया, एक छोटा सा सिलेंडर, छोटे वाले रेडियस का सिलेंडर को उसके अंदर डाल दिया, तो वो तुम्हारा किस चीज का काम कर जाएगा? हॉलो सिलेंडर का, ठीक है। जैसे ये एक सर सिलेंडर है और इसके अंदर तुमने क्या किया, एक दूसरा सिलेंडर डाल दिया, तो ये ऐसा सिलेंडर क्या कहलाता है? हॉलो सिलेंडर कहला जाता है, ठीक है। मतलब बीच में कुछ भी नहीं रहता है, बीच में खोखला रहता है। वो जो बीच में जहां से पानी निकलता है, तुम इस पार से उस पार देख सकते हो ना, अगर छोटा सा राइट पाइप हो तो। सर्कुलर। क्या? सर हॉलो सिलेंड्रिकल भी राइट सर्कुलर होता है। हाँ, अभी तुमको सिर्फ राइट सर्कुलर ही पढ़ना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो हॉलो मतलब क्या हुआ, खोखला, मतलब बीच में सर जो ये वो मेरा जो मतलब था कि हॉलो सर्कल भी राइट सर्कुलर होता है। नहीं नहीं, पूरा 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 सब कुछ। अभी हर कुछ तुमको राइट में ही जानना है, बाकी सब नहीं अभी जानना है, ठीक है। तो बीच में क्या रहता है, खोखला रहता है, मतलब तुम एक साइड से दूसरे साइड की ओर आराम से देख सकते हो। ऐसे सिलेंडर को हम लोग क्या बोल देते हैं, हॉलो बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर तुमसे पहले तो ये बताओ, इस हॉलो सिलेंडर में टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हैं? तुक्का नहीं, आराम से समझ के बताना। टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस बताओ। अच्छा चलो, तुम सिलेंडर में ही बता दो कितना होता है। एक सिलेंडर में कितना होता है सरफेस टोटल? 2। 2? सिलेंडर की बात कर रहे हैं। 3. 3 होता है ना जी। एक कर्व हो गया और एक ऊपर से टॉप सरफेस और नीचे से बॉटम वाला सरफेस। हे भगवान, अभी हम उसका यहाँ पे टीएसए निकाले थे। देखो इसमें क्या किए, कर्व सरफेस एरिया, तो एक जो कर्व वाला सरफेस हुआ प्लस एरिया ऑफ टॉप टॉप सर्कुलर सरफेस और एरिया ऑफ बॉटम सर्कुलर सरफेस। जो बॉटम में सर्कुलर सरफेस है उसका एरिया और जो टॉप में सर्कुलर सरफेस है उसका एरिया, तो तीनों को ऐड किए ना। तो सर्कुलर सरफेस में कितने, जब सिलेंडर होता है तो कितने सरफेस होते हैं, 3 होते हैं। तो अब अगर हॉलो सिलेंडर हो गया तो इसमें कितने सरफेसेस होंगे? 5. 3, 3 बड़े वाले में और 3 अंदर वाले में, 6 ना। बताओ जी सब कोई, हॉलो सिलेंडर में कितने सरफेस होंगे? 5. ना, 5 नहीं होता है। देखो
पहले तो इस चैप्टर को जब तक तुम इमेजिनेशन अपना स्ट्रांग नहीं बनाओगे ना तो मजा नहीं आएगा इस चैप्टर में। एक होता है फॉर्मूला रट के पढ़ने लग गए, ये चैप्टर तो बनने लग गया, वो चीज बहुत बेकार होता है। इमेजिन करो इस हर क्वेश्चंस को हम क्या बोल रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन बनाने जाओ तो उसको पहले एक पिक्चोरियल व्यू बनाओ अपने दिमाग में कि अच्छा ये क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। ये चीज सोचेगा तब तो इस चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा। अब इसमें बोल रहे हो 5 सरफेस, कैसे 5 सरफेस बताओ, पुष्कर बताओ 5 सरफेस कैसे। वो 3 एक्सटर्नल हाँ 3 एक्सटर्नल हो गया और और 2 सर्कुलर कैप इंटरनल। सर दो कूलर यहाँ पे सरफेस है क्या इसमें बीच में, सर सरफेस दो हो सकता है। या खोखला रहता है बताओ। खोखला तो इसको सरफेस में कैसे काउंट कर लिए। 3 होगा बड़े वाले सिलेंडर का। चलो देखो, जब तक तुम ये चीज जान नहीं पाओगे तो इसका CSA TSA कैसे निकालोगे हॉलो सिलेंडर का। ठीक है, तो जो बाहर का सर्कुलर सरफेस है, जो बाहर सॉरी सिलिंड्रिकल सरफेस है, उसमें अभी भी 3 ही सरफेस है ना। भले ही जो ऊपर से देखने में कैसा लगेगा, ऊपर से देखोगे हॉलो सिलेंडर को तो एक गोल और ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये जो हम कलर कर रहे हैं यहाँ पे तो सरफेस रहता है ना, यस सर। लिड रहता है ना अवेलेबल, बताओ। यस ठीक है, तो अभी भी जो बाहर का सिलिंड्रिकल सरफेस है उसमें भी अभी भी 3 ही सरफेस है ना। भले ही पूरा नहीं है, जो ऊपर में है वो पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं बना रहा है, छोटा सा कंप्लीट, मतलब एक बीच में खोखला हो गया और किनारे किनारे है। लेकिन जो बाहर में सिलेंडर है उस पे अभी भी 3 सरफेस प्रेजेंट है। लेकिन जो अंदर का सिलेंडर है उसमें क्या ऊपर सर्कल में ऊपर का जो सर्कुलर टॉप है, क्या वहां पे कुछ सरफेस लगाए हो तुम। जो नहीं अंदर में सिलेंडर है लगाए हो क्या, नहीं लगाए हो ना। सरफेस कितना तो होगा। हॉलो सिलेंडर के नो केस सर। टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ये चीज आया समझ में। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो ये तो आसान है, CSA तो आसान है क्योंकि इसमें 2 सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो एक्सटर्नल सिलेंडर का कर्व सरफेस प्लस इंटरनल सिलेंडर का। अब जो एक्सटर्नल सिलेंडर है उसका रेडियस कैपिटल R हो जाएगा, और जो इंटरनल में सिलेंडर है उसका रेडियस स्मॉल r हो जाता है। ठीक है, तो CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर तो क्या लिखोगे, CSA ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर, एक्सटर्नल सरफेस प्लस CSA ऑफ इंटरनल सरफेस। ठीक है, ये चीज समझ रहा है। CSA ऑफ इंटरनल सरफेस, तो CSA निकालना तो आसान है, क्या होगा 2 पाई r, हाइट दोनों में सेम रहेगा, 2 पाई स्मॉल RH, यहाँ से 2 पाई h कॉमन ले लेना, r प्लस r हो जाता है CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर। लेकिन जैसे ही TSA की बात आएगी, TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो देखो ये समझना, तो TSA में टोटल 4 सरफेस हो गया, तो CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर प्लस प्लस जो ऊपर में ये सरफेस बच रहा था इसका एरिया, और इस ये सेम नीचे भी इसी तरीके से दिखेगा, बताओ दिखेगा या नहीं दिखेगा। हाँ दिखे। ठीक है, तो TSA के लिए क्या करोगे, CSA ऑफ
हॉलो सिलेंडर प्लस, देखो तो सामने से देख रहे हो तुम ऊपर की ओर से, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसमें जहां पे सरफेस अवेलेबल है उसका एरिया कितना होगा बताओ कोई। सरफेस इतने ही दूर पे अवेलेबल है ना, इसका एरिया कोई बताएगा कितना होगा? 2 pi r 2 pi in 2 pi into r minus big R minus small r. हम एरिया पूछे, सरकमफ्रेंस नहीं पूछे। सर पाई R1 Pi स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, इसको रिंग बोला जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर को रिंग बोलते हैं। जो हॉलो सिलेंडर का अपर सरफेस होगा वो कुछ इसी तरीके से दिखेगा, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग रिंग बोलते हैं, और जो रिंग होता है उसका एरिया मतलब यही चीज है, ठीक है। इसका एरिया कितना होता है? पाई, देख लो ना, क्या करोगे इसके एरिया निकालने के लिए? जो बड़ा वाला सर्कल था उसका एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये एरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ। जो बड़ा हाँ। वाला सर्कल है उसमें से अंदर के छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये जो सॉलिड बच रहा है, ये जो हम कलर किए हैं ब्लू कलर से, उसका एरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ। तो Yes, sir. एरिया ऑफ रिंग क्या होता है? समझो भाई ये सब चीज अच्छे से, अगर डाउट है तो पूछो। एरिया ऑफ रिंग पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। तो टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? ये हॉलो सिलेंडर एरिया ऑफ टू रिंग होगा या नहीं होगा? तो टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या लिखोगे? 2 पाई एच आर प्लस आर प्लस 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बताओ सर क्लियर इसके है? आगे कुछ सिंपलीफाई? आगे अगर कुछ करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हो ना, तो दोनों में से 2 पाई ये वाला चीज कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या? एच प्लस आर माइनस आर। तो ये हो जाता है तुम्हारा टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है? अब देखो इसमें वॉल्यूम दो तरीके का पूछेगा। एक बोलेगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड मतलब कितना मटेरियल लगा उस हॉलो सिलेंडर बनाने में, तो उसका फॉर्मूला लिख लो, पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। लिख लो इस चीज को। और बोलेगा कैपेसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर। कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब उसमें अगर हम कुछ लिक्विड रखते हैं तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, कितना वॉल्यूम वो, कितना पानी वो कंटेन करेगा, कुछ भी। तो क्या होगा जी इसका बताओ, कोई भी बताओ। पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच होगा या पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच होगा? pi small r. पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच होगा। अब जैसे ही कैपेसिटी का बात आएगा तो तुम इस हॉलो सिलेंडर में तुमको कुछ रखना है तो कहाँ पे रखोगे? जो अंदर वाला सिलेंडर शेप दिख रहा है उसी में ना डालोगे? बताओ। यस सर।
जैसे Yes, तुम्हारा sir. जो सर्कुलर पाइप होता है ना, उसी को इमेजिन करो ना, उसके पीछे वाले जो छोटा सा पीछे में जो सर्कुलर स्पेस दिख रहा है उसको बंद करो और उसमें पानी डालोगे, तो जो छोटा वाला सरफेस था, जो सर्कुलर सरफेस, या छोटा वाला जो सर्कुलर सरफेस था, उसी बेस पे डिपेंड करेगा ना, या बड़े वाले पे डिपेंड करेगा? छोटे वाले पे. छोटे वाले पे ना। जैसे तुमको ये जो सिलेंडर दिख रहा है, इसी में कुछ लिक्विड डालना है, तो लिक्विड इसी के अंदर डालोगे ना, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, क्योंकि बाहर बाकी का एरिया तो सॉलिड रहेगा उसमें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखोगे। तुमसे अगर कैपेसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर बोला तो स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर बोलेगा कितना वुड लगा उस हॉलो सिलेंडर को बनाने में, तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच लिखोगे। लिख लो ये सारा फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले के इस डेरिवेशन में डाउट है तो पूछो। कोई भी फॉर्मूला का डेरिवेशन में डाउट है तो एक बार पूछो। नो नहीं है तो याद रखना, सीएसए बोलेगा तो बाहर और अंदर का दोनों का सीएसए निकाल के ऐड कर लेना। टीएसए बोलेगा तो जो सीएसए आया उसमें दोनों रिंग का एरिया निकाल के ऐड कर लेना। और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। और कैपेसिटी अगर पूछा तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच हो जाता है। ठीक है, क्लियर? एक काम करना, फिर अगले क्लास में हम सिलेंडर के क्वेश्चन कराएंगे, प्लस कोन भी शुरू करेंगे। कोन का भी शुरू करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक क्वेश्चन जो थोड़ा घुमावदार रहता है, ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं रहेगा वो सब। ठीक है, अभी अगले क्लास में वही सब करेंगे। लेकिन एक बार जब हम पूरा स्फेयर और हेमिस्फेयर तक कंप्लीटली पढ़ा देंगे, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर, ये तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम तुमको टाइप वाइज करवाना शुरू करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अभी बेसिक सारे क्वेश्चन बनाना सीख लो तुम लोग भी। ठीक है, अगले क्लास में हम वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर और इन सब पे क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद कोन का शुरू करेंगे, कोन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो सब कोन का एटलीस्ट फॉर्मूला सब डेरिवेशन सब देख करके आना। और जो बुकलेट नहीं ले गया है उसके लिए बुकलेट अवेलेबल है, यहाँ से जाकर के बुकलेट ढूंढ सकते हो। हम कुछ क्वेश्चन मार्क करा दे रहे हैं, सिर्फ उतना ही बनाना। मैथ्स में कौन सा पैकेज? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सर पिछले में भी कुछ पैकेज से दिए थे क्या होमवर्क? इसमें पिछले लेक्चर में? ना, ट्यूसडे को मंडे को एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं। तुम्हारा टाइम टेबल में ट्यूसडे और वेंसडे को क्लास है, तो मंडे को सुबह के टाइम पे एक्स्ट्रा क्लास है, जिसमें सर्कल चैप्टर का कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। 1 बजे से लेकर के कितना बजे तक रख ले बताओ? कितने बजे तुम लोग फ्री रहते हो? नहीं डाउट भेजोगे तो फिर हम नहीं लगा रहे 1 डाउट। से 2. अगर बनाए हो, ऑनेस्टली बनाए हो पैकेज का क्वेश्चन या बुक, कहीं के भी बुक के क्वेश्चन, तो भेज देना डाउट कल शाम तक, परसों सुबह तक, ताकि हम 12-1 बजे से फिर डाउट क्लास शुरू कर पाए। अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं लगाएंगे हम। देख लेना, बोले तो बुकलेट कंप्लीटली सॉल्व कर जाना, वहां से अपना बनाओ और पूछ लेना जो भी डाउट है। बाकी अगर क्वेश्चन बनाना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का तो बना सकते हो, सब बेसिक क्वेश्चन जो भी है बना जाना ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर पे 3 ही 4 क्वेश्चन है। सर एक बार ये एज का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन 11 बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 13 भी बन जाएगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर पे 11 बना लेना, 13 बना लेना। 14 छोड़ देना, 14 हॉलो सिलेंडर पे है, 14 और 12।
जिससे बन जाता है ये चारों का चारों बना लेना, लेकिन नहीं, लेकिन 11 और 13 तो तुम आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13 पूरा बना लेना। और 12, चलो हम थिकनेस बता देंगे क्या होता है। और इधर क्यूबॉइड एंड क्यूब पे फर्स्ट बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, थर्ड भी बन जाएगा, फोर्थ भी बन जाएगा, फिफ्थ भी बना लोगे, 6 भी हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, इसमें सारा का सारा कर सकते हो तो कर लेना। ये पूरा का पूरा बन जाएगा क्यूबॉइड वाला। तो बना के आना अगर मन करता है तो, ठीक है। हाँ, और एक चीज और, छुट्टी के पहले तक हम पूरा बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देंगे। 2 लेक्चर मिल रहा है मुझे नेक्स्ट छुट्टी वीक। कब से है? रुक जा, पहले वो नहीं सुनना है जो जरूरी बात है, छुट्टी कब से ये जानना है इसको। तुम्हारा अलग से क्लास लगवा देंगे भर भर के, कोई छुट्टी नहीं देंगे तुमको। तो बेसिक क्वेश्चन जो भी होता है उस पे अच्छे से कमांड कर लेना अपना, ठीक है। 9th लेवल तक में तुम अब आराम से सारा क्वेश्चन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम छुट्टी के पहले तक स्फीयर और हेमिस्फीयर भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो जो भी बेसिक क्वेश्चन वगैरह रहता है वो सब क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी को एटलीस्ट खत्म करो। फिर एक बार जब वेकेशन ऑफ ओवर हो जाएगा तो फिर हम 10th बेस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसमें हम टाइप बाई टाइप लिखवाते चलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, वो सब हम एक बार पूरा लिखवा देंगे, फिर बना जाना वहां से, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर। लॉन्ग आंसर टाइप में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ये सब बना जाना। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ये सब करो, जिसपे जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो बना करके रखो, और मंडे को डाउट क्लास है सुबह सर्कल का, अगर क्वेश्चन है तो भेज के रखो, नहीं तो फिर खत्म करेंगे उस चीज को। हम ऐसे फाइनल तुमको मंडे को मैसेज कर देंगे कि डाउट क्लास लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। हम तुमको कल शाम तक मैसेज करके बता देंगे। ऐसे अगर तुम क्वेश्चन भेज देना, बट लग पाएगा या नहीं लग पाएगा उसका मैसेज हम तुमको बाद में बता देंगे करके। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जितना बताया उतना पढ़ के आओ। अगले क्लास में सिलेंडर पे क्वेश्चन करा देंगे, हॉलो सिलेंडर पे, और कोन को पढ़ेंगे। पढ़ के आना इतना, ठीक है।